सोचिए एक ऐसा शेयर जो सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था और फिर अचानक एक ही दिन में लगभग 10% ऊपर चला जाता है, वो भी बिना किसी बड़ी खबर के। वीमार्ट रिटेल के इस मूव ने ना सबको चौंका दिया है। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? आज हम इसी पूरी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। यही यही वो सवाल है जिसने मार्केट एक्सपर्ट्स से लेकर आम इन्वेस्टर्स तक सबके मन में खलबली मचा दी है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस अचानक आई तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हाल में हुआ है ये इतना चौंकाने वाला क्यों है। देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी उछाल तब आती है जब कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो, जैसे कोई शानदार रिजल्ट आया हो या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही हो। लेकिन वी-मार्ट के केस में बाहर से सब कुछ एकदम शांत था और इसी शांति ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अच्छा, इस तेजी को समझने के लिए ना हमें पहले वी-मार्ट की बुनियाद को समझना होगा, मतलब वो बिजनेस मॉडल जिसने इसे इतना सफल बनाया। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में। इसके फाउंडर ललित अग्रवाल ने एक सपना देखा था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि असली भारत, असली कस्टमर बड़े बड़े महानगरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में रहता है, और उन्हें भी तो अच्छे ब्रांडेड फैशन का हक है। बस इसी एक सोच ने वी मार्ट को जन्म दिया। तो ये वैल्यू रिटेल आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है दाम कम, क्वालिटी अच्छी और दुकान ऐसी जगह पर जहां लोगों से सीधा जुड़ाव हो। ये एक ऐसा मॉडल है जो कीमत को लेकर बहुत सोचने वाले हम जैसे भारतीय ग्राहकों की नब्ज को बिल्कुल सही से समझता है। वी-मार्ट का मॉडल ना बहुत सिंपल लेकिन उतना ही जीनियस है। सोचिए, वो उन जगहों पे स्टोर खोलते हैं जहां बड़े बड़े ब्रांड्स जाने से कतराते हैं। इससे किराया कम, बाकी खर्चे कम, लेकिन कस्टमर्स इतने ज्यादा आते हैं कि बिक्री लगातार बढ़ती रहती है। ये वही क्लासिक लो प्राइस हाई वॉल्यूम का फॉर्मूला है जिसे वी-मार्ट ने बखूबी इस्तेमाल किया है। और ये नंबर देखिए, 510 से भी ज्यादा। ये वी मार्ट की जमीनी पकड़ को दिखाता है। आज पूरे भारत में इसके इतने स्टोर्स हैं और ये नंबर हर महीने बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से भारत के कोने कोने तक पहुंच रही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हर इन्वेस्टर का फेवरेट होता है, रिटर्न्स। देखते हैं कि वी-मार्ट ने अपने शुरुआती निवेशकों को कैसे मालामाल किया। जरा इस सफर को देखिए। फरवरी 2013 में कंपनी का आईपीओ आया था सिर्फ 210 रुपए प्रति शेयर पर। फिर 2018 में कंपनी ने एक जबरदस्त मूव लिया, हर एक शेयर पर 3 बोनस शेयर दिए। मतलब अगर किसी के पास आईपीओ का सिर्फ 1 शेयर था तो बोनस के बाद उसके पास हो गए कुल 4 शेयर, और आज उन चारों की कुल कीमत 3000 रुपए से भी ज्यादा है। और ये है वो जादुई आंकड़ा, लगभग 15 गुना रिटर्न। सोच कर देखिए, अगर किसी ने आईपीओ में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो लगभग 15 लाख रुपए बन चुके होते। और ये सब बिना किसी शोर शराबे के, बस लगातार स्थिर ग्रोथ के साथ हुआ है। तो अब वक्त आ गया है उस शुरुआती सवाल का जवाब देने का। आखिर वो 10% की उछाल आई क्यों थी, और यहां से आगे कंपनी का भविष्य कैसा दिखता है? तो ये है उस रहस्य का खुलासा। हुआ ये कि हाल ही में कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, जिसमें करीब 22% की सालाना ग्रोथ दिखी। इसके ठीक बाद कंपनी ने एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिससे निवेशकों को कंपनी के प्लान्स पर भरोसा और भी मजबूत हो गया। बस बाजार को यही पॉजिटिव सिग्नल चाहिए था और उसने तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वी-मार्ट की नजरें भविष्य पर टिकी हैं। अगला लक्ष्य है 750 स्टोर्स का बड़ा आंकड़ा छूना। मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि वो हर साल अपने रेवेन्यू में 25% की शानदार ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, और साथ ही वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को जोड़ने वाले ओमनी चैनल मॉडल पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तस्वीर हमेशा सिर्फ सुनहरी नहीं होती। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहाँ टियर 2 और 3 शहरों में विस्तार और पूरे परिवार के लिए एक दुकान वाले मॉडल से ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं, वहीं कुछ बड़े जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बढ़ता हुआ कंपटीशन। ज़ोडियो अपने फास्ट फैशन और कम कीमतों से सीधे वी-मार्ट को टक्कर दे रहा है। वहीं डी-मार्ट का सबसे सस्ता वाला मॉडल हर कैटेगरी में प्राइस वॉर छेड़ सकता है। ऊपर से वी-मार्ट का प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही कम है, तो इस कंपटीशन में टिके रहना एक बड़ी चुनौती होगी।
तो हमने वी मार्ट के अतीत और वर्तमान को तो देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आगे क्या? एक बात तो बिल्कुल साफ है, वी मार्ट ने ये साबित कर दिया है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ बड़े शहरों की तरफ देखना जरूरी नहीं है। असली मौका, असली मुनाफा तो भारत के छोटे शहरों और कस्बों में ही छुपा है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। 210 रुपए का शेयर आज 3000 रुपए का तो हो गया, लेकिन क्या वी मार्ट अपनी सफलता की कहानी को दोहरा पाएगा? क्या ये रिटेल का अगला बड़ा बादशाह बनेगा, या फिर बाजार में कोई नया खिलाड़ी आकर बाजी मार ले जाएगा? कहानी अभी बाकी है।